कि वो एमपी नहीं थे, वो एक एजुकेशनिस्ट का दिल रखते थे। रही बात शहाबुद्दीन साहब के सपनों का, जो एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था, कि सभी लोग तो जानते थे कि चलो मरने का दिन मनाया जाता है, लेकिन आज उनके यौम पैदाइश के दिन पर ये जो प्रोग्राम रखा गया है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के यूनानी मेडिकल कॉलेज में और आज सांसद शहाबुद्दीन डे मनाया जा रहा है। यूनानी मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से सजाया गया है और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसामा साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं उसामा साहब, अब से कुछ ही देर पहले उसामा साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसामा साहब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 मई 1967 को सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म हुआ था और आज 10 मई को उनके यौम पैदाइश पर यूनानी मेडिकल कॉलेज में काफ़ी बेहतर तरीके से इसको सजाया गया है और यूनानी मेडिकल कॉलेज में आज उनके यौम पैदाइश को मनाया जा रहा है। उसामा साहब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसामा साहब भी पहुंचे हुए हैं एज ए चीफ गेस्ट। उसामा साहब भी पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों के डिनर का भी इंतज़ाम है यहाँ पर, तो बारी बारी से एक एक करके आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जिनसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम के यौम पैदाइश पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ ZH यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वकार साहब मौजूद हैं। सर, आज सांसद शहाबुद्दीन डे मनाया जा रहा है। जी, और मनाया जा रहा है जैसा कि मनाने का हक़ है और मनाना चाहिए सीवान वालों। क्योंकि कभी नहीं मनाया गया इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कभी नहीं मनाया गया। इसके लिए तो मैं सीवान वासियों को कहूँगा क्यों नहीं मनाया। एक चीज़, मनाने जाने का हक़ है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने सीवान के लिए जो किया। सीवान की हिस्ट्री में कितने नेता आए होंगे, जाने कितने MP होंगे, MLA होंगे, बहुत लोग होंगे, एजुकेशनिस्ट होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे। क्योंकि वो विज़न नहीं था उनके पास, इसलिए मनाया, मतलब उन्होंने काम नहीं किया। शहाबुद्दीन साहब को याद इसलिए किया जाए कि वो MP नहीं थे, वो एक एजुकेशनिस्ट का दिल रखते थे, एक सोच रखते थे। क्योंकि मैंने जो उनके बारे में पढ़ा है कि वो तन्हाई में शख्सियात को पढ़ा करते थे। कभी उन्होंने गांधी को पढ़ा, अल्लामा इकबाल को पढ़ा, सर सैयद को पढ़ा, मालविया को पढ़ा, लैलिन को भी पढ़ा उन्होंने। उसके अगेंस्ट राजनीति भी किया उन्होंने। तो हमारा मनाने का मतलब ये है कि एक वो शख्सियत, अल्लाह ने हमें एक ऐसे इंसान को दुनिया में भेजा, उस दिन को याद करना। इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनाया, इसलिए याद कर रहे हैं कि वो शख्स ना होता तो इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट यहाँ ना होता सीवान में। वो शख्स ना होता तो यूनानी कॉलेज आज बंद हो चुका होता। वो शख्स ना होता तो ITI ना होता हमारे पास। वो शख्स ना होता तो BBA, BCA, MBA ना होता हमारे पास। और वो शख्स ना होता तो सीवान को एक विज़न दे के नहीं जाता कि मैं एक सोच छोड़ के जा रहा हूँ। एक पेड़ लगाया है, जैसे एक पेड़ लगता है, आदमी पेड़ लगाता है, इसका मतलब नहीं कि जिसने लगाया वही आखिरी तक सींचे। जब उसकी शाख निकलती है तो उसको सींचना, उसको संवारना हमारा काम है। वो लगा के चला गया, उसकी पेड़ की कुड़ाई करना, उसको पानी देना, उसको खाद देना मेरा, आपका, सीवान वासियों का है ये काम। जिस तरीके से अभी आपने वकार साहब को सुना, यकीनन सर सैयद आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। उसके पीछे की वजह है कि उसके लोग जो हैं, जो उसके बानी हैं, वो आज भी उसको महफूज रखे हुए हैं और उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते क्या कुछ बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो देश विदेश में परचम लहरा रहे हैं इसी इंजीनियरिंग कॉलेज से जा करके। पिछली बार हम जब आपके कॉलेज पहुँचे थे तो बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ों को बयां किया था, हमने उसे दिखाया भी था। देखिए, आज हम लोग मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का बर्थडे को, मतलब जेरोक्स कॉपी ऑफ सर सैयद डे मना रहे हैं। उसका इनिशिएटिव सर ने लिया। और रही बात शहाबुद्दीन साहब के सपनों का, जो एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं। उस टीम वर्क को अभी तो धरातल पे हम लोग लाएंगे तो खुद ब खुद वो सारी चीज़ें फ्लैश होंगी, लेकिन हम लोग हिडन फॉर्म में उस काम को कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हम लोग यूनिवर्सिटी अचीव कर लेंगे, खुद ब खुद सारी चीज़ें आएंगी, लोगों को दिखेगा। और उसी को टारगेट करके उनका जो विज़न था हमारे साहब का कि भाई एक यूनिवर्सिटी बनाना है। जैसे कि आप सुबह में ही बोल रहे थे कि सूरापुर में एक बोर्ड लगी हुई है, वो बोर्ड कोरोजन खा रहा है, तो नहीं, उस कोरोजन को हम लोग चमकाएँगे इंशाअल्लाह। और चमका के एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा और उस यूनिवर्सिटी को हम लोग अचीव करेंगे इंशाल्लाह। मैम, जिस तरीके से सांसद शहाबुद्दीन के जो कारनामे हैं वो
दूसरे जगह में याद किए जाते हैं, दूसरे शहर के लोग बड़ी फ़ख्र से कहते हैं कि आप उस सांसद शहाबुद्दीन के शहर से हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और सीवान के लोग उनका दिन नहीं मनाते। आप भी सीवान से हैं, कभी आप लोगों ने पहल नहीं? नहीं, हम लोग कभी मनाए नहीं, लेकिन ये पहला इत्तेफाक है कि सर हमारे प्रिंसिपल साहब वक़ार अहमद साहब ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसके लिए हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग तो जानते थे कि चलो मरने का दिन मनाया जाता है, लेकिन आज उनके यौम पैदाइश के दिन पर ये जो प्रोग्राम रखा गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उनकी हम जो भी अच्छे कारनामे हैं, जो खसूसियत है, उससे हम उनको लोगों को रोशनास कर रहे हैं और लोगों के बीच रख रहे हैं, और अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। जिस तरीके से इस कैंपस को अगर आप देखेंगे तो कैंपस के एक एक खित्ते को बखूबी सजाया गया है, खाने का इंतज़ाम किया गया है। आपको हम वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि सर खाने का भी एहतमाम है, जगह जगह प्लेटें लगी हुई हैं, दस्तरखान बिछे हुए हैं। क्या विज़न है, क्या सोच करके आपने इसको इस भव्य तरीके से करने का सोचा है? देखिए, सर सैयद को शहाबुद्दीन साहब ने पढ़ा, उनकी सोच को लागू किया उन्होंने, तो उसी पैटर्न पे हम शहाबुद्दीन साहब का डे मना रहे हैं। मान के चले, चूँकि सर सैयद डे पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे खाने का अहतमाम किया जाता है। सुबह हमारे यहाँ कुरान खानी थी, उनको बख्शा गया कुरान पढ़ के। मदरसे के बच्चे आए, स्टाफ के बच्चे थे, हम थे, स्टाफ था, सब लोगों ने उनको बख्शा। अब उनकी याद में, उनकी खुशी में हम गम क्यों मनाएं? हम गम किसी का क्यों मनाएं? क्यों ना खुशी मनाएं कि एक शख्स हमको ये दे गया है। रोने वाले बहुत हैं, रो चुके। जैसे एक शेर आपने लिखा, हमने लिखा है इसके ऊपर, आपने पढ़ा होगा, तो वो तो है, लेकिन उनके लिए एक शेर और है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाके चमन में एक दीदावर पैदा होता है। वही शहाबुद्दीन साहब हैं। अब एक शहाबुद्दीन साहब को और चाहिए 1000 साल पैदा होने के लिए, लेकिन हम उस शहाबुद्दीन साहब को मरने नहीं देंगे। हर 10 मई को उनको हम ज़िंदा रखेंगे, उनकी याद में। किस शक्ल में? इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूनानी, और यहाँ की सड़कों, यहाँ का टाउन हॉल, यहाँ का जो है आपका स्टेडियम, ठीक है। और जगह जगह उन्होंने, मैंने अभी मुझसे लोग मिले, उन्होंने कहा साहब हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल का रिनोवेशन कराया, बड़े बड़े कॉलेजेस को बनवाया, आयुर्वेदिक कॉलेजेस में आपका है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंसान को ज़िंदा रखती हैं, और हम मरने पे याद कर रहे हैं। अरे ज़िंदगी को याद किया जाता है। दुनिया से सबको एक दिन जाना है, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, लेकिन हमें उस दिन को याद करना है जिस दिन वो शख्स दुनिया में आया और यहाँ तक पहुँच के ये कारनामा किया उसने। तो हमें ज़िंदगी को याद करना है, मौत को याद नहीं करना है। यकीनन सांसद शहाबुद्दीन के बारे में आज तक किसी ने जात पात का धब्बा नहीं लगाया है, किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन ने जात पात के आधार पर किसी को समझा हो, परखा हो, या किसी के साथ भेदभाव किया हो। आज इस कैंपस को देख करके आपको भी यकीन हो गया होगा कि अब सांसद शहाबुद्दीन के लिए एक नई शुरुआत जो यहाँ से की गई है, सीवान वासी उसकी लाज रखेंगे, और 10 मई को हर साल इससे भी खूबसूरत तरीके से इस बज़्म को सजाएंगे और पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के किए हुए कार्यों को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।